हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ और आप लोग स्टोरी को ध्यान से समझना और स्टोरी से सीखने की कोशिश करना। और आप लोग भी कहीं स्टक है, बहुत टाइम हो गया मैनिफेस्ट करते हुए और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और सिचुएशन ऐसी है कि आपको क्या करे क्या नहीं, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से सुनना वीडियो को, मतलब हर कोई भी सक्सेस स्टोरी है उनसे आप सीखने की कोशिश किया करो कि इस सक्सेस स्टोरी से मुझे क्या मिला। ठीक है, चलो सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड ये मेरी क्लाइंट है, आप इनका नाम कुछ भी लगा सकते हैं। मैं भी उन्होंने मना के मतलब नेम रिवील नहीं कर सकती, तो कुछ भी उनका नेम आप लगा सकते हो। मान लो कोई दिव्या नाम की लड़की है एंड वो अपने पार्टनर को, मतलब एक्चुअली उनकी सिचुएशंस क्या थी, पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ उनके बारे में। उनका मतलब क्या सीन था, एक्चुअली क्या था कि जो उनके पार्टनर थे उनकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई थी और उस टाइम ये एलोए को नहीं जानती थी जब ये सब हुआ। और कुछ ऐसा भी सीन था कि वो उनके रिलेशन में ही थे, तो उनकी शादी भी नहीं हो सकती थी, तो उनकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई। और फिर क्या हुआ कि मतलब ये सीन था कि जो उनके जो पार्टनर थे वो इनसे, मतलब वो चाहती थी कि अब मैं मतलब वो ये नहीं चाहती कि अब मैं उनसे बात करूं क्योंकि उनकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई है। और अब मतलब वो उनसे बात करे, उनसे अभी भी कांटेक्ट रखे। तो फिर भी ये होता था कि उसके पार्टनर उनको जैसे कॉल करते थे एंड अगर वो ब्लॉक कर देती थी तो अनदर नंबर से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। तो फिर वही होता है ना, मतलब बात हो ही जाती थी उनकी, कंटिन्यू चलती थी। एंड वो बोलता था कि जैसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और जहाँ एंगेजमेंट हुई है वो मतलब घर वालों की, मतलब मेरी नहीं, मैंने घर वालों की वजह से की है। और ये सब आपको पता ही है जो भी चलता है, मतलब उनके लिए मैंने ये एंगेजमेंट की है और मैं उससे बात नहीं करता, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। ठीक है, लेकिन वो क्या था साइड में, जैसे उसको पता चला कि वो उनसे भी बात करते थे, लेकिन उनका ये सीन चलता रहा। मतलब उनकी जो एंगेजमेंट थी वो काफ़ी टाइम चली, मैं वो आगे बताऊंगी। तो क्या था वो मतलब उनका सीन चलता रहा और मतलब इनको भी वो कांटेक्ट करता था और उनसे भी, अपनी जो उनकी एंगेजमेंट जहाँ भी हुई थी उनसे भी बात करता था। और जो मेरी क्लाइंट थी उनको भी बोलते थे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और बस ये शादी मैं वैसे कर रहा हूँ और मैं आप, मतलब मैं आपके बिना नहीं रह सकता और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, ये सब। लेकिन उनको जैसे कि अब पता चलता है ना, जब चेंजिंग आते हैं, जब आप एक टाइम से किसी से बात करते हो फिर किसी और को टाइम देने लगते, तो वो चेंजेस उनको भी फील हो रहे थे। तो अब वो नहीं चाहते थे कि अब उनसे कांटेक्ट में रहे, लेकिन वो सिनेरियो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। वो इधर बोलता कि नहीं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता। अगर ब्लॉक सिचुएशन होती तो फिर वो अनदर नंबर से कांटेक्ट करते थे। ठीक है, काफ़ी टाइम तक ऐसा ही सेम सिचुएशन चलता रहा। उस टाइम इनको एलोए का नहीं मालूम था जब तक कि इनका सीन चल रहा था। उसके बाद होता क्या है, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी जहाँ पे सिचुएशंस ख़त्म होती है वो सीन मैं बताती हूँ। मतलब हुआ क्या कि इन्होंने, मतलब उनको जब कोई ऐसे मैसेज किया तो वो उनकी, उस दिन उसकी वाइफ उनके, मतलब मतलब जिनके साथ उनके पार्टनर की एंगेजमेंट हुई थी वो उनके साथ थी। तो वो मैसेज उन्होंने रीड कर लिया, तो फिर उन्होंने उस, मेरे जो भी क्लाइंट है दिव्या, उनको मैसेज किया कि ये मतलब आप कौन हो और आपने ऐसे इनको क्यों मैसेज किया है और ये क्या सीन चल रहा है। तो फिर गुस्से में आके जो मेरी क्लाइंट थी जो दिव्या, उन्होंने उनकी वाइफ को सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा सीन है और ये सब कुछ भी है। और मतलब उसके जो होने वाली, जो जिसके साथ एंगेजमेंट हो रखी थी, तो उसको सब कुछ पता चल गया। मतलब मेन रीज़न ये था कि उसको सब कुछ पता चल गया, उसने उसको सब कुछ बता दिया। ठीक है, और जो लड़के के जो घर वाले थे उसको भी उस बारे में पता चल गया, क्योंकि जो वाइफ थी उन्होंने फ़ोन कर दिया और बता दिया कि ऐसे ऐसे लड़की है। और उसने, मतलब वो रिलेशंस में ही थे, मतलब थोड़ा मतलब दूर के रिलेशन में थे, तो जानते थे। फिर जो लड़की, मतलब जो लड़के के घर वाले थे, वो मतलब उधर भी बात हुई, उन तक भी बात चली गई। और फिर लड़की को भी कॉलिंग गई कि आप आगे से आइंदा से इनसे कांटेक्ट में मत रहना। और ये चाहे जो भी कहे, मतलब लड़का चाहे जो भी करे, अनदर नंबर से कांटेक्ट करे
तो आप इनसे बात नहीं करोगे एंड अब मतलब आप इनसे कभी कांटेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। और उस लड़की को मना कर दिया कि इनसे कांटेक्ट करके या जो उनकी वाइफ है उनको कुछ भी मतलब ये सब नहीं बोलोगे, आपके बीच क्या था या नहीं ये आपको डिस्कस नहीं करना था उनके साथ। तो मतलब बहुत सारे होता है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत लेवल पे जाके वो ख़राब हो गई वो सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने उनकी वाइफ को बता दिया। तो मतलब फिर लड़के ने भी बोल दिया कि लड़के को कि ठीक है अब तुम कांटेक्ट, क्योंकि जब वाइफ को बता ही दिया है तो लड़के के ऊपर भी सब मतलब इतना सब प्रेशर कि तुम कांटेक्ट नहीं करोगे। लड़के ने भी बोल दिया था, क्योंकि लड़की को भी उधर से बोला गया उनकी फैमिली की तरफ से और उधर से, तो वो भी बहुत गुस्से में थी कि आज के बाद तुम कभी भी कांटेक्ट नहीं करोगे। और लड़के ने भी बोल दिया ठीक है तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना, और ये सब मतलब जो भी होता है। जब सिचुएशन इस हद तक चली गई तो आप लोग भी समझ सकते हो कि कहाँ तक वो सिचुएशन ख़राब हो गई है। और थोड़ा बहुत लड़के के घर वालों को तो कुछ नहीं पता था, बट हाँ थोड़ा बहुत था कि हाँ शायद कुछ हुआ होगा एंड ज़्यादा कुछ उनको नहीं पता था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता था। और तो दोनों तरफ से मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी। तो वो बहुत मतलब ये था कि उसको ये लगता था कि उसने मुझे चीट किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया एंड वही बहुत सब। तो वो क्या कर रही थी एक्चुअली, मतलब वो रोना धोना एंड जो ये जैसे इंस्टा पे या फिर जो भी ये शेयर चैट पे जो मतलब जो भी ये बिल्कुल रोने धोने वाली स्टोरी जो आते हैं बिल्कुल सब वो देखना। कोई भी पोस्ट आ गई ऐसी जो भी आती है ना, प्यार मोहब्बत, तुमने मुझे धोखा दिया चीट दिया, तो वो उसके आगे आ जाती तो वो पढ़ लेती। तो फिर उससे लगता उसने मेरे साथ ऐसा किया है एंड उसने मुझे चीट किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जो भी सिनेरियो है वो मतलब मेरे पीछे से फिर उससे भी बात करता था, इधर मेरे से भी कांटेक्ट, मतलब मैं चाहती थी कि मैं मूव ऑन करूँ फिर भी मुझसे कांटेक्ट करता था। मतलब सारा सिनेरियो तो जो वो क्या करती थी वही सब देखना एंड बार बार ट्रू कॉलर पे चेक करना कि वो कॉलिंग पे है या नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मतलब वो पूरा स्टॉक जो करना वो करती थी, ठीक है। फिर सबसे पहले फिर उसे जब एलओए का पता चला, फिर इसी दौरान फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो फिर उस टाइम उसका वही था कि बहुत ज़्यादा मतलब सीन गंदे वाला था, क्योंकि उस टाइम ऐसा सब कुछ हुआ था और दोनों तरफ से मना मतलब बिल्कुल बात नहीं करनी, बट वो चाहती थी एक बार उनसे बात करे बस। उसके बाद वो वैसे भी वो चाहती थी कि मैं अब अपनी लाइफ में पहले ही कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मतलब मुझे उसके साथ नहीं रखना, क्योंकि उसे वो फील होता था कि मुझे चीट किया एंड ये सब वो एक मतलब गेम जो खेल रहे हैं वो सब। तो फिर उसका रोना धोना एंड वो इतना ज़्यादा स्टॉक करती थी पूरे दिन, जब भी टाइम मिलता जब भी फ्री होती देखना ट्रू कॉलर पे और ये सैड स्टोरी देखना, और फिर उनके साथ जब देखती थी फिर वो ही याद करके रोना कि मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो फिर जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो सबसे पहले मैंने उनको यही बताया था कि और उनको सबसे पहली बात उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि अब उधर से कॉल आएगी, क्योंकि बात उनकी वाइफ तक चली गई थी, मतलब उनको भी बता दी थी, उनके घर तक भी चली गई थी एंड बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल क्लियरली मना हो गया था। और आप लोगों को पता है जब सिचुएशन यहाँ चली गई तो सर्कमस्टांसिस कितने मतलब मुश्किल और टफ़ हो गए थे, और दोनों ने ही एक दूसरे को बोल दिया था अब हम कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं। तो फिर मतलब वो उन्होंने मतलब इतनी एनर्जी दी उनको, इतनी एनर्जी दी, मतलब रोना धोना सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना, और वो भी गंदे वाला कि उसने मेरे साथ ऐसा किया ये किया वो किया। तो सबसे पहले मैंने उनको यही बोला था कि आप मतलब ये सब बंद करोगे, मतलब उनको स्टॉक करना उस बारे में सोचना एंड जो भी है मतलब वो कंटिन्यू उन्हीं के बारे में, और वो भी नेगेटिवली ही सोच रही थी कि ऐसा किया वैसा किया, वो ही सब फील करना। तो सबसे पहले मैंने उनको मना किया कि अब से आप स्टॉक करना उनको बंद करोगे, जो वो ट्रू कॉलर पे चेकिंग करेगी वो कॉलिंग पे कब है या बाकी सब चीज़ें या ये सैड स्टोरीज़ देखना। तो फिर उन्होंने बट ये उनकी एक अच्छी हैबिट थी, जैसे ही मैंने उनको बोला तो उन्होंने वो सब बिल्कुल एकदम से मना मतलब बंद कर दिया। तभी उन्होंने ट्रू मतलब उनके जो भी नंबर थे एंड जो ट्रू कॉलर पे वो सर्च करती थी सब उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है। और जो सैड स्टोरीज वो भी सब कुछ उन्होंने सब बंद कर दिया एकदम से। ये सबसे उनकी अच्छी थी कि वो जल्दी मतलब उस चीज़ को समझ पाई और उन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, आप में से भी कोई ऐसा करता है या ऐसी चीज़ें देखता है जिससे वो ट्रिगर, मतलब देखनी है तो अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे सॉन्ग सुनो, ना कि ये
ब्रेकअप सॉन्ग्स या फिर वो स्टोरी जो आपको वो ही सब ट्रिगर, या मेरे साथ ये हुआ, या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये सब नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो और जो आप स्टॉक कर रहे हो उसको भी आप बंद करो। और स्टॉकिंग ओनली ये सब देखने से नहीं होती, मेंटली भी होती है। कई बार हम मेंटली भी उन्हें चेंज कर रहे होते हैं, तो वो सब भी आपको स्टॉप करना होता है, ठीक है। और सिचुएशन चाहे जो भी हो मैटर नहीं करती, उनके बीच भी मैंने पूरी स्टोरी बताई आपको। तो बहुत गंदी स्टोरी हो गई थी, और इससे ज़्यादा मैं आपको बता भी नहीं सकती पूरा डीप में जाके। मैंने मेन सा बता दिया है, तो इससे भी ज़्यादा किसी की नहीं हो भी सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मतलब सर्कमस्टांस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ उनकी भी बहुत ख़राब सिचुएशन थी जहाँ पे वो थी, और पूरा उनका वो सिनेरियो था। लेकिन फिर उन्होंने सबसे पहले ये सब बंद किया, फिर उसके बाद उनको मैंने जो सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशन, या मतलब उन्होंने पहले सबसे पहले ये होता है कि आप खुद पे काम नहीं करते हो डायरेक्ट, मतलब वो सब करते हो। जब आप खुद पे काम करते हो, जब खुद हील हो जाते हो, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो और बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब खुद पे उनके बारे में एकदम सोचना टोटली बंद किया सबसे पहले तो। और क्योंकि वो बहुत एनर्जी दे चुकी थी, उनको 1 मंथ हो चुका था इस चीज़ को जब मेरे पास वो आई थी, और रोना धोना मतलब डेली वो ये सब करती थी कंटिन्यू। तो फिर उन्होंने खुद की भी ज़िंदगी होती है और आगे भी बढ़ना होता है, जीना भी होता है। आप एक चीज़ को लेके ये रोना धोना स्टार्ट कर देते हो कि ऐसा हो गया मेरी लाइफ में, वैसा हो गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है, अब खड़े हो और अपने लिए जीना सीखो सबसे पहले। तो फिर उन्होंने मतलब खुद पे काम स्टार्ट किया, मतलब खुद को थोड़ा हील करना स्टार्ट किया, खुद के लिए थोड़ा जीना स्टार्ट किया। एंड वो आई कि हाँ ठीक है, अब मुझे थोड़ा सोचना है। और मेरे मतलब मैंने 1 मंथ हो गया, मैं रोते रोते बहुत रोती थी वो, मतलब अभी ठीक है मैं बोलना नहीं चाहूँगी। एंड समझ लो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था उनका। तो ठीक है, तो क्या होता है ना, जब आप रोते हो ना तो उससे भी हीलिंग होती है, मतलब जो आपके अंदर भरा हुआ होता है वो निकल जाता है। तो वो चीज़ थी कि वो एक्चुअली इतना 1 महीने तक भाई साहब वो ड्रामे सब कर चुके थे। उसके बाद फिर उन्होंने लिटरली मतलब वो जो स्टॉक कर रही थी वो बंद किया, खुद पे काम करना स्टार्ट किया। और जैसे ही उन्होंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, माइंड वो उधर से फोकस हटाया, ठीक है। उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आप लगा लो 1 वीक या 2 वीक, बस 1 वीक से ऊपर ही हुआ था, मतलब टोटली 2 वीक भी नहीं हुए थे, मतलब 1 वीक से ज़्यादा ही हुआ था, मतलब 2 वीक लगा लो बस, कम से कम इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2 वीक बाद फिर उनको अच्छा फील होने लगा, थोड़ा मतलब सही उनको फील हो रहा था। फिर क्या हुआ, 2 वीक बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे ड्रीम्स में आ रहे हैं, जो उनके पार्टनर है वो मुझे ड्रीम्स में आ रहे हैं। एंड मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, शायद वो याद कर रहे होंगे इसलिए, क्योंकि ऐसा होता है जब आपका फोकस नहीं है और फिर भी वो ड्रीम्स में आ रहे हैं, बार बार कोई चीज़ आ रही है, तो ऐसा होता है वो अपनी एनर्जी सेंड करता है बंदा, तो आप तक पहुंचती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि क्या क्या साइन है जब कोई आपको मैनिफेस्ट करता है, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो उन्होंने बताया कि वो मेरे मतलब ड्रीम्स में आ रहे हैं, 2-3 दिन हो गए, और वो चाहती नहीं थी क्योंकि अब क्यों आ रहे हैं, मैं खुद पे काम कर रही हूँ, पहले मैं खुद पे काम करना चाहती हूँ, तो मेरे ड्रीम्स में क्यों आ रहे हैं। और ठीक है, आप ध्यान मत दो उन चीज़ों के ऊपर। तो फिर क्या था, नेक्स्ट डे मतलब फिर दोपहर में वो सोई हुई थी, तो उनको ड्रीम आया था कि उनके पार्टनर का मैसेज आया, क्योंकि 2-3 दिन से वो लगातार कंटिन्यू आ रहे थे। और फिर जब उन्होंने उस फ़ोन को, अपने फ़ोन को जब ओपन किया तो देखा, क्योंकि ब्लॉक था, तो अनदर नंबर से उनको कांटेक्ट किया गया था, मतलब दूसरे नंबर से उन्होंने उनको मैसेज किया हुआ था। उनको इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी कि मतलब उनका मैसेज आ सकता है अब, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी। उन्होंने उसकी वाइफ को भी बता दिया था और ये सब हो गया था, और दोनों मतलब बिल्कुल मना हो गया था। तो उस केस में उनको कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बताने के बाद वो उनको मैसेज करेंगे, वो सब करेंगे। तो चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी उधर भी, तो ठीक है, उनको कोई आइडिया नहीं था कि, बिल्कुल उनको इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि अब वो उनको मैसेज कर भी सकते हैं। और फिर लिटरली उनको जब वो दोपहर में सो के उठी, उन्होंने अपना फ़ोन देखा, तो देखा उनका मैसेज आया हुआ था हेलो। फिर उन्होंने पूछा कौन, फिर उन्होंने अपना नेम बताया जो उनके पार्टनर थे उन्होंने, और फिर उनकी थोड़ी बहुत बातें हुई, मतलब उनकी 4-5 दिन तक जो भी उनका मतलब बीच में इशू हुआ था, जो भी हुआ था उस बीच में बातें हुई आगे। तो मतलब मैं ही बोल रही हूँ, इतनी ख़राब सिचुएशन में भी उन्होंने कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर लिया।
तो आप लोग भी कर सकते हैं। और मतलब पहले खुद पे, मैं बोलूँगी पहले सबसे पहले खुद को हील करो, खुद पे काम करो, उसके बाद अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को स्टार्ट करो। क्योंकि मतलब ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप भाई पूरा 1 महीना खुद को दो, पूरा दो, खुद पे तो काम वैसे भी करते ही रहना है, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ। जब आप शांत होते हो ना तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। तो अगर आप स्टक को बहुत ज़्यादा, तो आप 2-4 दिन थोड़ा रिलैक्स फील करो, उसके बाद मैनिफेस्टेशन जर्नी में फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये थी बस उनकी सक्सेस स्टोरी कि इतनी ख़राब सिचुएशन के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी उन्होंने वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। तो उन्होंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ उनको बोली गई उन्होंने वो फॉलो की। ये नहीं है कि मना किया गया उसके बाद भी, उन्होंने लिटरली उन्होंने बिल्कुल ही उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, सारे नंबर सब कुछ डिलीट कर दिया। और उस दिन से उन्होंने सच में उसके बाद दोबारा देखा तक नहीं, ठीक है। आप लोग क्या होते हो, खुद पे काम नहीं करते। अगर आपको बोल दिया जाए कि 2-4 दिन थोड़े खुद के ऊपर काम करो, उधर के लिए मत सोचो, फिर भी आप वो बंद ही नहीं करते हो। उन्होंने देखो दो, मतलब उनको एसपी के लिए तो अफर्मेशन उन्होंने देना भी स्टार्ट नहीं किया था। अभी तक तो वो खुद पे काम कर रही थी और बहुत रिलैक्शन काम फील कर रही थी। जैसे ही उनकी एनर्जी शिफ्ट हुई, जैसे ही उनका फोकस शिफ्ट हुआ, क्योंकि 1-1 तक तो उन्होंने सारी एनर्जी, सारा फोकस उनकी तरफ ही था। मतलब वो पूरा दिन रोना, पूरा दिन उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, एंड सारी चीज़ें वो स्टॉक करना, वो ट्रू कॉलर पे चेक करना, एंड जो वो कर सकती थी सब किया, एंड पूरे दिन रोना धोना। लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे ही अपना फोकस शिफ्ट किया, जैसे ही खुद पे काम किया, तो इसीलिए बोलते हैं सेल्फ लव, सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो उन्होंने वो चीज़ मैनिफेस्ट भी कर ली, ओनली सोचा, खुद पे काम किया और मैनिफेस्ट कर लिया। तो मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो वो मैटर नहीं करती है। और पहले खुद पे काम करो और फिर मैनिफेस्टेशन अपनी जर्नी है उस पे काम करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर